गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यामध्ये गृह मंत्रालय गृह खातं संपूर्णपणे फेल झालेलं या ठिकाणी दिसतं। ज्या दिवसापासून या राज्यामध्ये सरकार आली, या सरकारनं राज्याच्या कायदा व सुरक्षेकडे विशेष लक्ष पुरवलं नाही। परभणीच्या प्रकरणामध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी यांची जी हत्या झाली, ती हत्या पोलिसांनी त्याला जे अमानुष मारहाण केली त्यामुळे झाली असल्याचं त्या ठिकाणी पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये दाखवण्यात आलं। तद्वतच न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुद्धा त्या पद्धतीचाच या ठिकाणी निर्णय दिलेला असताना अजूनही त्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर संबंधितांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही। या संबंधी एक दृष्टिकोन शासनाचा, एक विक्रम गायकवाड भोरचा मुलगा, त्याचं ऑनर किलिंग झालेलं आहे या ठिकाणी। आणि अशा पद्धतीनं या राज्यामध्ये दलितांवर जो अन्याय अत्याचार होतो आहे, दलितांची गडचेपी जे केली जाते, त्यांना घराघरातून काढून जे मारलं जातं, त्यांना जे दबाव तंत्र त्याच्यावर वापरलं जातं, या संबंधी शासन बघ्याची भूमिका घेत आहे आणि जाणून बुजून हे करण्याचा प्रयत्न या राज्यामध्ये होतो आहे। त्याचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणावर जेव्हा मी सभागृहात विचारणा केली, त्याच्यावर उत्तर देत असताना त्यांनी सांगितलं की गुदमरून मृत्यू झाला, परंतु तसं नव्हतंच। मुळामध्ये जो अमानुष त्याच्यावर अत्याचार झाला, जी मारहाण झाली, त्यातनं त्याला शॉक आला म्हणून मृत्यू झाला, असं त्या ठिकाणी तशी नोंद पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये करण्यात आली। पण त्याला बगल देऊन पोलिसांना संरक्षण देण्याचं काम राज्याच्या मुख्यमंत्री यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे। ते सपशेल या राज्याची दिशाभूल करणार आहे। अशा प्रकारची वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी त्या ठिकाणी देऊ नये असं त्या ठिकाणी मला वाटतं, पण त्यांनी ते दिलेलं आहे। त्याचा निश्चितपणे जाब आम्ही या ठिकाणी विचारू। विधिमंडळामध्ये मंत्र्यांची दाल नाही, त्यांचे कामं एक चकाचक सगळं केलं जाते, पण जुने पुराणी ग्रंथ आहेत, साहित्य आहे, ते मात्र अडगळीत दिसते। मी आता काल सभागृहातनं जात असताना बघितलं, विधिमंडळाच्या आवारामध्ये एका कोपऱ्यामध्ये अनेक ग्रंथ असे धूळ खात पडलेले त्या ठिकाणी दिसले। खरं म्हणजे आमचं राज्य फुलेशाह आंबेडकरांच्या विचारांचं राज्य आहे। या ठिकाणी ग्रंथसंपदा मोठ्या प्रमाणात आहे आणि विधिमंडळाची लायब्ररी म्हटलं तर एक तरुण मुलांसाठी आणि इतिहासकारांसाठी एक ॲसेट आहे। असं असताना हे ग्रंथ जे धुळकात पडलेले आहेत, निश्चितच विधिमंडळाचं लक्ष या ठिकाणी अजिबात नाही। या ठिकाणी विधिमंडळाच्या परिसरामध्ये मंत्र्यांची दालनं चकाचक होत आहेत, त्यांच्या दालनामध्ये बसण्याची व्यवस्था चांगली होत आहे, परंतु जी ग्रंथसंपदा आहे, जी या राज्याचे विचारांची एक ठेव आहे, त्याच्याकडे दुर्लक्ष होताना बघतो आहोत। निश्चितपणे एक दुर्भाग्यपूर्ण अशी ती बाब आहे। राज्य सरकार ने ऐलान किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाएगी, ऐसे में स्टेट बोर्ड का क्या होगा, उसके भविष्य को लेकर चिंता है। क्या आपको मंजूर है अगर स्टेट बोर्ड को सीबीएसई से रिप्लेस कर दिया गया? सबसे पहले तो मुझे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मंजूर नहीं है। इस पॉलिसी में जिस प्रकार की प्रक्रिया डाली गई और जिस प्रकार के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश हो रही है, उसके ऊपर ही हम चिंतित है कि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या बताना चाहते, क्या दिखाना चाहते। आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी दोनों जगह पे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कवायद चल रही है, जो राज्य सरकार के हित में नहीं है, केंद्र सरकार के हित में नहीं है और यहाँ के युवाओं को गुमराह करने वाली है। एक बात और कही गई है कि इतिहास की बात कर रहे हैं, तो इतिहास में ये भी कहा है कि उसमें कोई शहंशाह सुल्तानों का नाम नहीं होगा इतिहास में, इसमें भारत का इतिहास होगा। मुझे ये समझ में नहीं आता, यह सरकार आजकल जिस दिशा में जा रही है, जहां बेरोजगारी के सवाल है, महंगाई के सवाल है, नौकरी की सवाल है, कुछ से किसानों के आत्महत्या के प्रश्न है, अभी तो टीचर्स भी आत्महत्या करने लग गए हैं। तो ऐसे में वो सवालों पर चर्चा नहीं होती इस विधिमंडल में, लेकिन किसी के कब्र को लेकर निश्चित रूप से सवाल उठाए जाते हैं, चर्चा होती है। मैं ये कहना चाहता हूं, कब्र तोड़ दीजिए, कब्र से किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, वो इनोसेंट पर अत्याचार किस प्रकार से हो रहा है और क्यों हो रहा है, मुझे ये भी समझा दीजिए कि
औरंगजेब यहाँ दिल्ली से आकर दक्कन में औरंगाबाद में रहता है, आकर 3 दशक तक के रहा रहता है और छत्रपति शिवाजी महाराज से मुकाबला करना चाहता है। और उस वक्त वो जो मुकाबला था वो इतिहास है, उस इतिहास को बदलने की व्यवस्था हो रही है कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले, आदर्श बताने वाले ये लोग उस इतिहास को खत्म करना चाहते हैं क्या? वो इतिहास को रखना जरूरी इसलिए है कि हमारे नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि हमारा देश कहाँ था, कैसा था और हमने किस प्रकार की लड़ाइयां लड़ी, किस प्रकार से हम इस देश को आजाद किया। लेकिन वह इतिहास बदलाने की भाषा करना मुझे लगता है सरासर गलत है और ये होनी नहीं चाहिए।